सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ ये आराम से बिना किसी डर के रह सकते हैं। जैतून के सबसे पुराने पेड़ों के तनों पर बहुत सारी खरोंचें नजर आती हैं। यहाँ के हर कोने कोने का इस्तेमाल स्थानीय जानवर करते हैं। तनों में बने बिलों में खरगोश रहते हैं और उनके बच्चे भी इसी में पैदा होते हैं। अभी अभी पैदा हुए खरगोश के ये बच्चे कुछ देख नहीं पाते, ना ही सुन पाते हैं, पर इसके बावजूद इन्हें अपनी मां के आने का पता चल जाता है और ये दूध पीने को बेचैन हो जाते हैं। शुरुआत में मां इन्हें दिन में एक बार अपना बहुत ही पोषक दूध पिलाती है। जब ये 4 महीने से ऊपर के होते हैं तो बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। इस इकोसिस्टम में यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन खरगोश अकेले जानवर नहीं हैं जो जैतून के इन पेड़ों का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो इन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि ये हुपोस आसपास मौजूद कीड़ों को पकड़ते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकें। आमतौर पर हुपो मधुमक्खियों को नहीं खाते। वो अपना छत्ता पेड़ों के काफी अंदर बनाती हैं और जैतून के पेड़ में इस तरह की गुंजाइश बहुत होती है। जैतून के इस जंगल में फूलों की भरमार है, इसलिए मधुमक्खियां यहां बहुत सारा पराग और रस जमा कर पाती हैं। जैतून के पेड़ों पर मधुमक्खियों के बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर के मौसम के थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने हरे भरे रूप को कायम रखकर जैतून के ये पेड़ जीवों के लिए एक आरामदायक घर बन जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये ठंड और हवा से बचाते हैं। इस पेड़ की छाया उन झाड़ियों को बचाती है जो इसके तने के आसपास उगती हैं और जिन्हें खरगोश और कुतरने वाले दूसरे जीव खाते हैं। जैतून के इस जंगल में हमलावर जीव भी कम नहीं हैं। तरह तरह के खरगोश, कबूतर और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं बहुत सारे शिकारी पक्षी, जैसे कि ये छोटे बाज। इस कॉमन केस्ट्रल का आज का दिन शानदार रहा है। इसने अपने जितना बड़ा एक शिकार पकड़ा है। इस कबूतर से जितना गोश्त मिलेगा उससे इस केस्ट्रल को शिकार के बाद अपनी ताकत वापस लाने का मौका मिलेगा। इसके बाद वो अपने चूजों का भी पेट भर सकता है। आमतौर पर इसके घोंसले में 4-5 भूखे चूजे इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैतून के पेड़ के नीचे ये बिच्छू मुसीबत में है। ये चींटियां खूंखार तरीके से अपने इलाके और अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं और इस बिच्छू को खदेड़ने के लिए हर तरीका आजमा रही हैं।
वसंत और गर्मियों में चींटियों के टीले के सारे सदस्य अपने प्यूपियल लार्वे की देखभाल में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये इनकी नई पीढ़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये दूसरे कई जीवों के लिए लजीज खाना बन जाती हैं। वेस्टर्न थ्री टोड स्किंक जैतून के इस जंगल के नम हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है। वो चींटियों के टीले पर आ चुका है और उनके लार्वा और प्यूपा की जमकर दावत उड़ा रहा है। और अब इस छिपकली की बारी है। एक विशाल सेमेट्रॉनस चींटियों के टीले पर हमला करने को तैयार है। ये भी इन रसीले लार्वा से अपना पेट भरेगी। भूमध्य सागरीय इलाके की ये छोटी सी छिपकली कमाल की शिकारी है। लगातार सक्रिय रहने वाली चींटियां लगातार आ रही इन मुसीबतों से उबरने में लगी हैं और ऊपर गूंज रही है सिकाडा की आवाज। ये पेड़ की शाखाओं के बीच छिपा बैठा है। गर्मियों में प्रजनन के मौसम के बाद जैतून के इस जंगल में वो जीव भी चले आते हैं जो यहाँ बसंत में नहीं आते। ये पेड़ की छाया में पनाह लेते हैं और जब वो यहाँ मौजूद हैं तो ऐसे खाने का लुत्फ उठाते हैं जो सपाट मैदानों पर अक्सर नहीं मिलता। कुछ तो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जैतून के पेड़ों पर उन्हें खाने को मिलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीव जैसे कि चूहे। जैतून के इस जंगल के उस हिस्से में जहां शिकारी ज्यादा नहीं आते, जीवों की तादाद खूब बढ़ जाती है और नेवले को ऐसे इलाके बहुत पसंद है क्योंकि यहां चूहे, सांप और दूसरे छोटे जीव बहुत मिलते हैं और ये सब नेवले का शिकार हैं। एक तो इसकी सुनने, देखने और सूंघने की कमाल की काबिलियत, दूसरा इसकी चुस्ती फुर्ती और फिर इसके बहुत नुकीले दांत। यह कोई नहीं बच सकता। जैतून के कुछ जंगल इतने बड़े हैं कि इनके अंदरूनी इलाकों में सुनसान और दुर्गम झीलें हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसी ही एक झील है एंडलुसिया की ये झील, जो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गए एक जीव का आखिरी ठिकाना है, व्हाइट हेडेड डक। एक समय ऐसा था जब जंगल में इनकी तादाद मुश्किल से 1 दर्जन रह गई थी। जैतून के इस विशाल जंगल में अलग थलग जैतून के पेड़ों के इस सुरक्षित इलाके में धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और आखिरकार ये खतरे में पड़ी प्रजाति की लिस्ट से बाहर आ गए। पतझड़ आने से जैतून का ये जंगल थोड़ा सा बदल जाता है और व्हाइट हेडेड डक के लिए हालात बदल जाते हैं। पर इन पेड़ों के जैतून के बेमिसाल फल अब पकने लगते हैं। और ये वो पल है
जब इस विशाल और तरतीब वाले जंगल में बड़ा बदलाव आने लगता है। जैतून बहुत ही पोषक और जरूरी भोजन है, इसलिए यहाँ दर्जनों नए जीव दावत उड़ाने चले आते हैं। एक बार फिर ग्रेट बस्टर्ड ने जैतून के पेड़ों पर डेरा डाल दिया है और पेड़ से गिरे फल की तलाश में भटक रहे हैं। इलाके और स्थानीय मौसम के हिसाब से जैतून के फल नवंबर से मार्च के बीच तैयार होने लगते हैं। पतझड़ के इस मौसम में जैतून के इस जंगल में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी चले आते हैं।